देखो जी क्या सुंदर दृश्य है अंडरपास का। आप देख के मुग्ध हो जाएंगे कि भारतवर्ष में भी गार्डन भारतवर्ष में भी ऐसे अंडरपास बन सकते हैं। वैंकूवर जैसी फीलिंग है इस अंडरपास। अच्छा जी। Hey, what's up guys? Thanks for tuning back to the channel and welcome to another vlog और इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। But unfortunately आज इंडिया में हमारा आखिरी दिन है और हमारा कारवां ऑलरेडी निकल चुका है एयरपोर्ट के लिए। But anyways guys, we are so much overwhelmed by the response of like you know our friends and family। इतना ज़्यादा प्यार मिला हम लोगों को, फ्रेंड्स से मिले, फैमिली से मिले। 4 साल बाद ये समा आया है और फैंटास्टिक। मैं ये जो इमोशंस हैं और जो फीलिंग्स हैं मैं बयान नहीं कर सकता। और बहुत लोग नाराज़ भी हुए हैं क्योंकि हम वक्त नहीं निकाल पाए, नहीं मिल पाए। बहुतों के साथ मैं सच में टाइम नहीं स्पेंड कर पाया जो मैं करना चाहता था। सो उसके लिए सॉरी। बट फ़िलहाल अभी जाना तो पड़ेगा यार। कहते हैं ना जन्मभूमि आपकी ज़रूर इंडिया है, भारत है, बट कर्म भूमि अब फ़िलहाल हमने ही चॉइस किया था कनाडा, तो कर्म भूमि कनाडा है। तो सब लोग साथ में हैं, फैमिली छोड़ने जा रही है, थोड़ा ट्रैफिक में स्टक हैं। अभी हम फ़िलहाल बंगला साहिब जा रहे हैं। देखो यार, हम आए थे, सोचा था सबसे पहले भगवान के दर्शन करेंगे, बाबा जी के घर जाएंगे, बट टाइम नहीं मिला। बट अब जाते जाते हमने सोचा है कि यार हम बंगला साहिब में मत्था टेकेंगे। बहुत सोने दर्शन हो गए, बहुत टाइम बाद बंगला साहिब आए हैं, मज़ा आ गया, आनंद आ गया इनफैक्ट मैं कहूँगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज रश नहीं मिला। हाँ बस ਹੁਣ ਆਪਾਂ बस चलते हैं एयरपोर्ट वाल। जैसे से धीरे धीरे टाइम पास होता जा रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है। हाँ चलो अब एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। Will you come back to India soon? Yeah. Okay, do you like India? Yeah. Okay, nice. So you enjoyed? Yeah. Okay. High five. किसकी चॉइस है? तुम लोगों की चॉइस है वहाँ जाना और किसकी चॉइस थोड़ी है। हाँ आए नहीं बेटा, बाय का टाइम लगेगा। चलो कोई नहीं, जल्दी आएंगे। जल्दी आएगा। फाइनली जी बैठ गए हैं आराम से, क्लियरेंस हो गया, सब कुछ ऑल राइट था। अब हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। अभी 2 घंटे हैं बोर्डिंग को, 2 घंटे हैं अप्रॉक्सीमेटली, काइंड ऑफ या। हाँ तो 2 घंटे हैं बोर्डिंग को, तो हमने सोचा कुछ खा पी लें, बैठ जाएं, क्योंकि ये सब ना बहुत हैसल होती है, मतलब सिक्योरिटी चेक और बैग वैग ये सब, इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन। और आज कुछ ज़्यादा ही हैसल हुई है। मेरे बैग में जनरली सारे कैमराज होते हैं, वायर्स होती हैं, चार्जर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो मैंने पहले ही पूछ लिया, मैं जनरली पूछ लेता हूँ भाई क्या क्या हम पहले ही निकालते हैं, फिर हम बाद में वो चिक चिक करते हैं जो भी उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस की पॉलिसी होती है, जो भी इंस्पेक्टर होता है। एंड मैंने वही कैमरा निकाल दिए थे सारे अपने, और लैपटॉप निकाल दिया था। और बट जब बैग आया तो गुरुजी कहते हैं इंस्पेक्टर साहब ये आपका बैग है। इसमें बहुत सारी तारे तुरे दिख रही, उन्हें लग रहा था जैसे मैं ही कुछ मिसचीफ या कुछ बम बम बना रहा हूँ। तो जब वो बैग आया, कहते पूरा सामान निकाल दो। पूरा बैग मैंने निकाल दिया, मेरे सारे चार्जर्स, वायर्स, माइक्स, वायरलेस माइक्स, बैटरीज। और फिर उस समय क्या है, केओस हो जाती है एकदम से, सामान डाला। बहुत और लोग भी होते हैं, उनके भी सामान होते हैं, तो
इट वाज अ मेस बट देन और ये क्रैंकी भी हो गई हाँ, थी। चलिए, हाँ, वो- एक और चीज़ जो हमारी मिसिंग थी हाँ। वो आज हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे कर लेंगे। हमने पूरी ट्रिप कर ली बट मैकडोनल्ड्स का नहीं खाया था। और देसी वाला एग्जैक्टली वाला बर्गर। और यहाँ पे जो मैकडोनल्ड्स है इट्स डिफरेंट, सबवे भी हाँ, डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है, KFC भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी नाइस फूड कोर्ट, यू नो, अगर कोई ऊपर आना चाहे सारे के सारे जो है ना यहाँ पे बर्कोस, दिल्ली स्ट्रीट कोई चाट वाला है और बड़ा अच्छा है। डोमिनोज भी है, मैकडोनल्ड्स, KFC, करी किचन। मैं ले आया हूँ फ्राइज़ वगैरह और आलू टिक्की बर्गर जो हमें नहीं खाया था हमने इतने टाइम से। तो ये रहा आलू टिक्की बर्गर और हैरान हो गया आज मैं जान के। पता कितने का है? पता है कितने का है? नहीं। कितने खाते थे? 30-40 का। हाँ इतने का ही खाते थे ना, 95 पे आज। बहुत महंगाई हो गई है भाई More इंडिया than में, double। बहुत महंगाई हो गई इंडिया में। मैं हम जहाँ तो जहाँ शॉक हो रहे हैं सुन के। सच में? गोभी वाला हाँ 2 रुपए कपड़ा होता था, आज छः रुपये आज हो के गए। टाइम पे 5 रुपए कपड़ा है। और ये वो भी टाइम था जब 1 रुपए भी देते थे हम, जब हम छोटे थे। चलो वो तो मैं बहुत पुरानी बात करी, बट विद इन 4 इयर्स कोविड ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। पता नहीं COVID है या क्या सीन है, I don't क्या know। हुआ है, बट आई एम श्योर ये अब प्राइसेस डाउन तो होने नहीं वाले, ये आप भी होने वाले हैं। इन्फ्लेशन भाई, सीधी बात। बहुत बुरा हाल है। रसमलाई का पीस जो है 70 रुपये का। मैं गया हल्दीराम, मतलब मुझे फील हो रहा है यार कि मतलब रिच बहुत रिच हो रहा है और जो जैसे क्या- देयर इज नो मिडिल क्लास एंड नो अपर मिडिल गैप बढ़ता जा रहा है बहुत रिच गैप एंड बढ़ता जा रहा है। बट एनीवेज हम ज़्यादा इस चीज़ में डिबेट नहीं करते हाँ हम। बट ठीक है। हाँ, हम वापस जा रहे हैं। 4 साल बाद आए हैं तो अब हम छोड़ ही नहीं सकते, जितनी महंगी मर्जी चीज़ हो। एक आलू टिक्की- बट अगर हम फिर भी कनाडा से कंपेयर करें तो हमें बहुत चीप पड़ती हैं ये सब चीज़ें। आई वुड नॉट से दैट। अभी नहीं? मैकडोनल्ड चीप पड़ा है मुझे हाँ, थोड़ा सा, हाँ, बट हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ चीप है, सब कुछ महंगा है। हाँ राइट ये But- छोटी छोटी खाने वाली चीज़ें ठीक है, बट इफ यू गो लाइक ऑन पब्स एंड एवरीथिंग इट्स वे वे एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, इट्स नॉट दैट चीप, राइट? लाइक चलो हम एक और यहाँ पे इन्होंने नया लॉन्च किया है, कुछ दिल से मखनी या बटर पनीर बर्गर। तो एक ये भी ट्राई करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जब बोर्ड करेंगे तब बात करेंगे आपसे। ऑलराइट। यार मिठाई और नमकीन हम इंडियंस की ना वीकनेस है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सीक्रेट या टिप मैं शेयर करता हूँ। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो IGI एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली से, तो यार आप जो 2-3-4 किलो मिठाई या नमकीन अपनी अटैची में भर के लाते हो, वो भरने की ज़रूरत नहीं है। वो जगह बचाओ, उस जगह पे कुछ और सामान डालो। एंड जो मिठाई है, आपको गेट्स के पास हल्दीराम के 2-3 काउंटर हैं, कराची बेकरी का भी काउंटर है, तो आप वहाँ से मिठाई ख़रीद सकते हो। हाँ लाइक थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, लाइक ज़्यादा भी नहीं यार, 50-100 रुपये का लेफ़्ट राइट होगा। ये होगा कि उस जगह पे आप कुछ और सामान लेके जा रहे हो, 3-4 किलो अटैची के अंदर, और मिठाई आप कैरी ऑन लगेज में एक पॉली बैग मिल जाएगा, आप उसमें लेके जा सकते हो। सो वी हैव बोर्डेड द फ्लाइट, टेक ऑफ हो चुका है। एक्सपीरियंस हम लोगों का ठीक नहीं जा रहा, थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं हम लोग। आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं थोड़ी देर के अंदर इस बारे में, एंड बताता हूँ क्या हुआ है मेरे साथ लास्ट मिनट में, एंड क्या ट्रबल्स रही, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड गाइस। ज़्यूरिख के एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए हैं। स्विट्ज़रलैंड वेकेशन मनाने नहीं आए, हमारा ले ओवर है यहाँ पे 3-3.5 घंटे का। तो बस पहली फ़्लाइट जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो दिल्ली एयरपोर्ट से ज़्यूरिख एयरपोर्ट तक की थी, और अब यहाँ से फ़्लाइट है हमारी नेक्स्ट 2.5-3 घंटे बचे हैं, तो वो टोरंटो जाएगी सीधा। फिर बस फिर उसके बाद हम एक दिन टोरंटो रुकेंगे और फिर आगे सेंट जॉन जाएंगे। बट जैसे कि वी वर वेरी स्ट्रेस्ड। अभी थोड़ी देर पहले क्या मतलब, अपनी पिछली फ़्लाइट में थोड़ा पंगा हो गया था, थोड़ी भसड़ मच गई थी, बसूड़ी हो गई थी। वो क्या हुआ है कि मेरी अटैची में जो चेक इन लगेज था तो उसमें ड्रोन था। तो वो जो ड्रोन है मैंने चेक इन में डाल दिया था, क्योंकि मैंने कई सारी वीडियोस और कुछ रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ कुछ पढ़ी थी, जो सबने बताया कि यार उसमें यही बताया कि ड्रोन को अंदर डाल देना। अब प्रॉब्लम क्या हुई, चेक इन वगैरह हो गया, सब कुछ एवरीथिंग वाज फाइन। ड्रोन के साथ साथ उसकी बैटरीज भी थी अंदर ड्रोन के अंदर, तो दैट बैटरीज वर अ इशू।
जो 2-3 बैटरीज थी। अब जब हम टोरंटो से आए थे तो अब कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आई थिंक टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट वाले ओके होंगे, हम तब भी ऐसी ड्रोन लेके आए थे। बट अभी यहाँ पे पंगा हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट या इंडियन एयरपोर्ट्स की कुछ डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। वो लोग जो है क्या कहते हैं, कोई भी बैटरी हो किसी भी प्रकार की, भली ड्रोन की हो, भली मोबाइल की हो, कैमरा की हो, वो अलाउ नहीं करते सूटकेस के अंदर। ये मुझे वहाँ पे पता चला है आज पहली बार। तो हम लोग क्या थे, हम गेट पे नहीं थे मौजूद, हम खा पी रहे थे, एंजॉय करते। कुछ केयरलेसनेस हमारे से भी हुई है, कुछ मिस्टेक। अभी मैंने कहा यार सब कुछ तो ओके है, तो जब सब कुछ ओके है तो हम गेट पे उसी समय जाएंगे जब बोर्डिंग की कॉल आएगी या जब बोर्डिंग शुरू होगी। बगल में गेट है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो मुझे आइडिया था 19 नंबर गेट था। बट द मोमेंट जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पे एक लेडी आई और वो अरविंद को बोलती है, आप अरविंद करो, आप अरविंद करो, जैसे कि कोई क्राइम किया हुआ। तो और आके फटाफट आप मेरे साथ आ जाओ, आप मेरे साथ आ जाओ, आपके सूटकेस में कुछ है, आपके सूटकेस में कुछ है, ऐसा लगाया जैसे कि लाइक यू नो बॉम्ब है, थ्रेटनिंग सी। हाँ मतलब यार दैट वाज सो वियर्ड। अभी हमें कोई मिला, ठीक है, उसने कहा कि उन्होंने गेट पे 3 बार आप लोगों का नाम अनाउंस किया, गुनीत भाटिया और अरविंद कौर। तो उन्होंने अगर 3 बार अनाउंस किया है गेट पे नाम, बट आप लोग मौजूद नहीं थे। तो उनका ये कहना था अगर आप पहले मौजूद होते गेट पे तो आप नीचे जाके आपको लेके जाया जाता और आप उन ड्रोन में से बैटरीज निकाल लेते और फिर उसके बाद आप ड्रोन को तो जाने देते, अटैची के अंदर जो बैटरीज थी वो आप कैरी ऑन कर सकते थे, कैरी ऑन लगेज में, जैसे लैपटॉप बैग है। सो दैट वाज अ मिस्टेक और अ मिस या पैनिक सिचुएशन। इस वजह से उन्होंने हमारी पूरी की पूरी अटैची वो रोक ली है। अब वो अटैची हम कुछ उन्होंने सिग्नेचर्स कराए हैं, कोई नंबर्स दिए हैं हम लोगों को कांटेक्ट करने के लिए, तो वो अटैची भेजेंगे। अटैची पहले खोलेंगे, खोल के ड्रोन में से बैटरीज निकालेंगे। बैटरीज जो है वो उनके पास पड़ी रहेंगी, वो किसी को नहीं देंगे ना भेजेंगे, वो सिर्फ इंडिया में जो रहते हैं हमारे रिश्तेदार या जिसका नाम हम दे के आए हैं या देंगे उनको ही देंगे। बाकी जो अटैची है वो किसी और अगली फ़्लाइट में आएगी। तो ये एक पूरी भसूड़ी थी जो आज हमने फेस की। तो एक नया हर्डल, नया चैलेंज, एक नई समझ आई, बट एक नई सीख नई सीख तो है ही कि भाई आगे से बैटरीज, कोई भी तरह की बैटरी हो, डोंट कैरी इट in your checking luggage, always carry it along your like कैरी ऑन। पता है यार एक और चीज़ बोलूँगा, हर एयरपोर्ट, हर कंट्री जो है ना अलग रूल्स एंड रेगुलेशन चलती है। और ये भी सीख लो कि भाई गेट पे आप 40 मिनट पहले पे 45 मिनट पहले पहुँच। आपकी बोर्डिंग नहीं शुरू हुई, 1 घंटा मिनिमम 1 घंटा लेके चलो, कोई भसड़ हो तो एटलीस्ट यू कैन फिक्स दैट अप राइट अवे। भले आप कितने प्रो, कितना भी ट्रैवल कर चुके हो, है ना। और फिर ज्यूरिक एयरपोर्ट पे अब लैंड किया, यहाँ पे एक और पंगा हुआ। आज तक हमारी अटैची मतलब ऐसे नहीं खुली, क्योंकि हम ना हमेशा से 90 ml से नीचे 60 ml 30 ml वाले जो ट्रैवलिंग लिक्विड्स होते हैं, ट्रैवलिंग फेस वॉश या ट्रैवलिंग किट्स होती हैं, तो वो हम कैरी करते हैं। वो कहते ये वाली अटैची खोलो। अब यहाँ पे मतलब कैरी ऑन वाली अटैची खोल ली खाम में, ये जो अपनी काली वाली है, ठीक है। अब ये अटैची खोल के वो बोलते हैं जी इसमें सामान है जी, आपका लिक्विड है, उसमें फलाना है, उसमें ढमकाना है। हमने कहा देख लो भाई, पता नहीं मतलब निकाल के फिर स्कैन किया, फिर दोबारा स्कैन करवाएं वो लिक्विड। मैंने कहा इसमें लिखे हुए हैं भाई, कोई हमने अलग से नहीं निकाले हुए, 60 ml के हैं सारे, सैशेज हैं, वाउचर्स जो भी कह लो, ट्यूब्स ही हैं। हुफ, दैट वाज द होल स्टोरी। पूरी फ्लाइट मेरी मतलब परेशानी में गई है यार, कि ड्रोन महंगा आता है यार, सस्ता नहीं आता। ऊपर से स्विट्जरलैंड इतना बढ़िया लग रहा है, टेक ऑफ हो गया, इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना। आना पड़ेगा यहाँ पे, लिस्ट में है, जल्द आएंगे स्विट्जरलैंड। हाँ जी, टोरंटो में आपका स्वागत है। फाइनली लौट के पहुंच गए। आगे अनाउंसमेंट कर दिया, लैंडिंग ठीक थी, सही थी। बस नाउ फिंगर्स क्रॉस्ड। बैग्स के लिए क्या कहानी हुई, आई डोंट नो, भाई कि यही है, बट पहले इमिग्रेशन वगैरह भी कराना है। हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ जी, फिर बाहर आ गए हैं, टोरंटो एयरपोर्ट के जस्ट बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं शटल का होटल जाने के लिए, क्योंकि विल बी स्टेइंग अ नाइट ओवर हेयर इन टोरंटो।
हमारा एक लगेज नहीं आया है। हमारे 3 अटैचियाँ आ गई हैं बेसिकली। अगर हम देखें तो लगेज जो है ये साथ में कैरी ऑन्स हैं, 1 इज़ मिसिंग। तो टाइम लग गया थोड़ा हमें उस चीज़ के अंदर, क्योंकि रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी और क्यू थी थोड़ी सी, ज़्यादा लंबी नहीं थी। इट वाज नॉट अ मेस, इजी था। तो वहाँ पे हमने बता दिया है, टैग्स दे दिए हैं, टैग्स जो होते हैं। सो अभी वो ट्रैक नहीं कर पाए, दे आर नॉट वेरी श्योर वो दिल्ली में ही है या ज्यूरिक में है। जैसे कि हम लगेज आपका सीधा घर पहुँचा देंगे जहाँ पे भी रहते हो, सो यानी कि सेंट जॉन पहुँचा देंगे। तो ये थी हमारी एक थोड़ी सी इवेंटफुल जर्नी आई वुड से दिस टाइम। कभी ऐसा नहीं हुआ है, हमेशा हम सतर्क रहे हैं, स्मूथ रहा है। बट पता नहीं हो जाता है कभी जब कभी। होना होता है हो जाता है। आई डोंट नो हमारी गलती है या उन लोगों की गलती है या रेगुलेशंस। टैक्सी अभी हम जब टोरंटो एयरपोर्ट उतरे थे हाँ, तो मैं बोलने लगी थी हाँ उस बंदे ने क्या बोला था कि भाई ये इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं यहाँ से अगर आप ट्रैवल, क्योंकि हम बहुत बारी ट्रैवल करा है, टोरंटो गए हैं, ऑटोवा गए हैं और वैंकूवर गए हैं, सब जगह ड्रोन लेके गए हैं, कभी कुछ हुआ ही नहीं। सो वी जस्ट थॉट कि भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी कैन कैरी इट लाइक द सेम वे वी ब्रॉट इट व्हेन वी ट्रैवल टू अदर प्लेसेस। बट अब ये हुआ है तो अभी आगे के लिए थोड़े बट वो बैटरी वही करेंगे, बैटरी को उसमें रख लिया करेंगे अपने बैग में अगर ड्रोन है, क्योंकि कैरी तो करना पड़ेगा, व्लॉगिंग तो बंद कर नहीं सकते, राइट। चलो एनीवेज लेट्स नॉट स्ट्रेच द व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक क्या मतलब हमारी स्ट्रेसफुल जर्नी या इवेंटफुल जर्नी। बाकी लाइक एंड शेयर कर देना यार वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन भी है, इंस्टा हैंडल भी है, कमेंट कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। हमारी शटल आ गई है, हम चलते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। शटल के दरवाजे खुल गए हैं, चलो टैची रखो फटाफट, लेट्स गो।